ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नवमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रेंद्र, अब मैं आपसे नवमी के व्रतों का वर्णन करता हूँ। लोक में जिनका पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल पाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। उसमें भक्ति युक्त पुरुष यदि शक्ति हो तो विधि पूर्वक उपवास करे। जो आसक्त हो वह भव्यकालीन जन्मोत्सव के बाद एक समय भोजन करके रहे ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर श्री राम को प्रसन्न करे। गौ भूमि टील सूर्य वस्त्र और आभूषण आदि के दान से श्री राम प्रीति का संपादन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री राम नवमी व्रत का पालन करता है, वह संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। वैशाख में दोनों पक्षों की नवमी जो विधि पूर्वक संधि का पूजन करता है, वह विमान से विचरण करता हुआ देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को श्रेष्ठ मनुष्य उपवास पूर्वक उमा देवी का विधिवत पूजन करके कुमारी कन्याओं को तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर अगणित के चावल का भात दूध के साथ खाए। जो मनुष्य इस उमावत का विधि पूर्वक पालन करता है, वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। विप्रेंद्र, जो आषाढ़ मास के दोनों पक्षों में नवमी को रात में एरावत पर विराजमान शुक्ल वर्णा इंद्राणी को बलिपाटी पूजन करता है, वह देवलोक में दिव्य विमान पर विचरता हुआ दिव्य भोगों को उपभोग करता है। विप्र, जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करता है, केवल रात में भोजन करता है और कौमारी संधिका की आराधना करता है, वह गंध पुष्प धूप दीप भांति के नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर जो उस पापालिनी देवी की परिचर्या में तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्ति पूर्वक उस उत्तम कौमारी व्रत का पालन करता है, वह विमान द्वारा सनातन देवीलोक में जाता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकार के उपचारों द्वारा दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती हैं उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवता ऋषियों तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करे और सूर्य देव को अर्घ्य दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक अक्षय नवमी को जप दान ब्राह्मण पूजन और होम करता है, उसका वह सब कुछ अक्षय होता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मास से शुक्ला नवमी को नंदिनी नवमी कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके घंट आदि से जगदम्बा का पूजन करता है, वह निश्चय अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। विप्र, पौष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी एक समय भोजन के व्रत का पालन करते हुए माँ माया का पूजन करे। इससे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला नवमी शोक पूजित माँ नदा के नाम से विख्यात है, जो मानवों के लिए सदा आनंददायिनी होती हैं। उस दिन क्या हुआ, स्नान दान जप होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजोत्तम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है, वह परम पुण्य में आनंद
नमी कहलाती हैं कि वह सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो उस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।